नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ लवकुश शर्मा। आज मैं कोलारस शहर की जाने मानी परिचित चेहरे से आपको रूबरू करा रहा हूं। ऐसे एक शख्सियत से मैं आपसे मुलाकात कराना चाहता हूं। उनका परिचय मैं उन्हीं के मुंह से आपको दिखाना चाहता हूं। मैम, स्वागत है आपका अब तक न्यूज पे। धन्यवाद भैया। मैम, आपका नाम क्या है और आपका राजनीतिक करियर क्या रहा है, बताइए दर्शकों। मेरा नाम डॉक्टर सिमरन रंधावा है। मेरा जन्म सन 1972 पंजाब में हुआ था और मेरे जो पिताजी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद करते थे और उनके बचपन के मित्र भी थे। तो उनकी प्रेरणा से ही, और वो शुरू से उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, शुरू से वो जनता पार्टी को वोट देते आए हैं। और पापा की प्रेरणा से और माननीय अटल बिहारी जी की प्रेरणा से मैं भाजपा परिवार से हूँ। अभी आपने पूर्व में जो कुछ समय पूर्व पहले आपने शराब की दुकान को हटाए जाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था, विधायक साहब को भी सौंपा था, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? हमने शराब की दुकान से हम काफ़ी दिनों से, मेरे वार्ड की जो महिलाएं हैं वो परेशान थी। 3-4 बार पहले भी वो मेरे पास शिकायत लेकर आई। तो मैंने मौखिक रूप से जो शराब माफिया जिनका शराब का यहाँ पर ठेका है, मैंने माननीय रविंद्र शिवरे जी को फ़ोन लगाकर 3-4 बार पूर्व में मैं उनसे बोल चुकी हूँ कि भाई साहब ये कलारी से माहौल ख़राब हो रहा है, महिलाएं परेशान हैं, शराबियों को आप वहीं बैठ के पिला रहे हो, ये बंद करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, मैं बोल देता हूँ। जब 2-3 बार ऐसी घटनाएं भी हुई, छुटपुट घटनाएं हुई, शराबी पी के घरों में घुस गए, तो ऐसी नौबत हाथापाई की, लड़ाई की, ऐसी 3-4 बार पूर्व में आ चुकी है। अब जब सिर से पानी ऊपर जा चुका तो फिर हमको ज्ञापन देना और महिलाओं को ले जाके मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, मैंने माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया कि ये कलारी को यहाँ से हटवाओ। तो ज्ञापन देने के विदिन 4 दिन के अंदर मुझे वहाँ से फ़ोन आया आबकारी विभाग से। उन्होंने कहा मैडम आपकी क्या समस्या है? मैं कहा एक तो मंदिर पास में है, गुरुद्वारा पास में है, माला वाले महाराज का मंदिर 50 मीटर दूरी पर है और वहाँ पे चबूतरे बने हुए हैं। तो उनका ये कहना था कि मंदिर तो आपका 50 मीटर दायरे से बाहर आ रहा है, लेकिन गुरुद्वारा आपका 100 मीटर दूर पे है। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको छोड़ो, पास में चबूतरे उनको भी छोड़ो, लेकिन आप शराबी को वहीं बैठ के शराब पिला रहे हो और वही शराबी दारू पी के गलत हरकतें कर रहे हैं। वहीं पास में महिलाओं के घर हैं, कई बार शराबी घरों में घुस जाते हैं, उनको यही नहीं पता हम अपने घर में घुस रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं। ऐसे महिलाएं कैसे रहेंगी वार्ड में? इसलिए मैंने कहा इस कलारी को यहाँ से हटाओ। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमें मार्च तक का समय दो। मैंने उनको साफ मना कर दिया, मैं मार्च तक का समय नहीं दे सकती। कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बोल रही है कि सत्ता होने के बाद भी, सांसद प्रतिनिधि होने के बाद भी, सांसद उनका होने के बाद भी अगर एक दुकान को नहीं हटा पा रहे हैं तो फिर उनकी सरकार होने का क्या मतलब है? देखो, सारे काम प्रोटोकॉल के तहत होते हैं। मैं मानती हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी बैठे हैं, इधर शिवराज जी बैठे हैं, और शिवराज जी ने खुद कहा है कि जहाँ जहाँ कलारी से अव्यवस्था हो रही है वहाँ वहाँ से कलारी हटाई जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी हमारे मामा हैं और महिलाओं के हक में काम करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलारी ना हटे, हर हाल में कलारी हटके ही रहेगी। और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस इतने सालों से क्या कर रही है? आप विपक्ष में बैठे हो, आप कहाँ हो? निकलो तो सही घरों से। हम तो महिलाओं के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान में हम सब है मैदान में, आप लोग कहाँ हो? आपका सिर्फ कोई आदर्श नेता है जिसके थ्रू आप ये कार्य कर रही हो, या फिर आप महिलाओं को दुख को देखती हुई बस ये कार्य कर रही हो? मैं महिलाओं के दुख को देख के काम कर रही हूँ, क्योंकि जो महिला दुखी होती है मेरे पास आके रोती है, किसी नेता के सामने जाके नहीं रोती है। मैं जानती हूँ, मेरे सामने घटनाएं घटित होती हैं, मैं महिलाओं के दर्द को समझती हूँ और मेरा कोई ऐसा आदर्श नेता नहीं है। मोदी जी मेरे आदर्श नेता हैं, लेकिन यह जो आंदोलन कर रही हूँ मैं कलारी के खिलाफ, वो मैं महिलाओं के दुख को देखते हुए कर रही हूँ। आपको जैसा पता है कि भाजपाइयों में 2 संगठन बना हुआ है, एक कांग्रेस जो पहले थी वो भाजपा सिंधिया समर्थक कहला रहे हैं, एक आपका जो अलग है। तो आपके आंदोलन में भाजपा जो सिंधिया समर्थक हैं वो भी शामिल है, आपकी भाजपाई जो है वो अलग है क्या? मेरे आंदोलन में हम संगठन से हैं, हम भाजपा परिवार एक ही है। माननीय सिंधिया जी का पहले कांग्रेस में थे, वो भाजपा में आ गए हैं, लेकिन हम जब भी सिंधिया समर्थक जो हमसे मिलते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हैं, हम एक ही परिवार के लोग हैं। तो इसीलिए हम सभी मिलकर ही काम कर रहे हैं। और मैं तो महिलाओं को लेके काम कर रही हूँ। मैं और मेरे साथ मंडल अध्यक्ष मधु यादव ने, महिला मोर्चा, हम दोनों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि हम इस
मुद्दे को, इस कलारी को यहाँ से हटा के रहेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप रविंद्र शिवारे जी को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कलारी पिछले 5 सालों से यहाँ पर है। इससे पूर्व किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अब ज्यादा आपको केस दिखाई दे रहे हैं, आप बता रही हो, आप ज्ञापन भी सौंप रही हो। अब क्या कारण है, पिछले 5 सालों से क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? ऐसा नहीं है कि पिछले 5 सालों से नहीं हो रहा था, छुटपुट घटनाएं हो रही थी, लेकिन क्या था कि वो वहीं की वहीं दब रही थी या महिलाएं आके नहीं बोल रही थी। मैंने आपको बोला ना कि 4 बार पूर्व में मैं मौखिक रूप से रविंद्र शिवरे को बोल चुकी हूँ कि भाई साहब माहौल खराब हो रहा है, इसको सुधारो। जब मौखिक रूप से बोलने पे माहौल नहीं सुधरा, तब हमने आवेदन दिया है और हम अब कलारी हटाएंगे। चाहे वो हमसे मार्च तक का समय, रविंद्र शिवरे जी का भी फोन मेरे पास आया कि मैडम मार्च तक का समय मुझे दे दो, मैंने साफ मना कर दिया। यदि आपकी बात पर कोई कार्रवाई न हुई तब आप क्या ठोस कदम उठाने वाले? अब इसके बाद हम कलेक्टर के पास जाएंगे, हम प्रोटोकॉल के तहत चलेंगे। हम ऐसे न, हम पढ़े लिखे और हम इतने अच्छे समाज में और इतने अच्छे भाजपा परिवार में काम कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत लाइन बाय लाइन काम करेंगे। अभी हमने विधायक जी को ज्ञापन दिया और विधायक जी ने भी तुरंत मेरे सामने ही फोन लगा दिया था और मुझे वहां से आबकारी विभाग से फोन भी आ गया। अब हम कलेक्टर महोदय के पास सारी महिलाएं मिलके जाएंगे और अगर यहाँ से भी काम नहीं हुआ तो हम अपने मुख्यमंत्री जी को जाके अपनी पीड़ा बताएंगे, लेकिन इस काम को हम करवा कर ही दम लेंगे। बहुत अच्छा आप कार्य कर रही हो, लेकिन इसमें आपको पता है कि शराब का एक ऐसा कार्य है जिसमें दबंग, माफिया, गुंडे, इस टाइप के लोग रहते हैं। अगर आप इन चीजों को, इस जैसे मुद्दों को उठाती हैं तो आपको डर नहीं लगता कि मैं इन लोगों से बढ़ रही हूँ, माफिया जैसे लोगों से बढ़ रही हूँ? नहीं, मुझे कोई माफिया से डर नहीं लगता भाई। ये अगर डर गया, जो डर गया वो मर गया, हम किसी से डरते नहीं हैं। इससे पहले पूर्व में विधायक जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। आपने सिर्फ कॉलर्स को लेकर उठाया, उन्होंने पूरे क्षेत्र के गांवों को लेकर इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन वो अब चुप क्यों हो गए और आप इस मुद्दे को उठा रही हैं? देखो, विधायक जी ने, मुझे पता है कुछ समय पूर्व गांव में जो अवैध शराब बिक रही थी उनके खिलाफ मुद्दा उठाया था और वो हमेशा से ही नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे थे। और अभी उनकी चुनावी व्यस्तता मान लो और इतने कार्यक्रम हैं उसमें व्यस्तता मान लो, तो उन्होंने इस काम पे ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन जिस दिन मैंने ज्ञापन दिया उन्होंने तुरंत ही फोन मेरे सामने लगा दिया और ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब तक न्यूज से बात करने के लिए। तो आप ये थी सिमरन रंधावा, सांसद प्रतिनिधि, जिन्होंने पूर्व में शराब की दुकान को हटाए जाने को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उससे पहले विधायक साहब को भी दिया था। अब देखना ही होगा कि इनकी बात पर कितना सरकार अमल करती है। देखते रहिए अब तक न्यूज।